अच्छा। जय हिंद दोस्तों, मध्य प्रदेश के पुरस्कार में आपका स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की सीरीज का सेकंड पार्ट या सेकंड डे स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको मध्य प्रदेश के पुरस्कारों के बारे में बताया जाएगा। मैं मनोज पटेल राम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आइए हम देखते हैं ये जो पुरस्कार हैं आपके 2022-23 के दौरान जो दिए गए हैं राज्य सरकार के द्वारा, उनके बारे में है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो है महात्मा गांधी पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 95 से हुई थी। उसके अलावा ढेर सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो करंट में हम देख लेते हैं कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम पर्पज से महत्वपूर्ण है। ये सारे पुरस्कार आपके पीएससी से लेके आपके व्यापम के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि अभी रिसेंटली 26 जनवरी को भारत के सर्वोच्च पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें भारत रत्न इस बार किसी को नहीं मिला है ना। पद्म विभूषण 6 लोगों को दिए गए हैं, पद्म भूषण 9 लोगों को दिए गए हैं और पद्मश्री 91 लोगों को मिले हैं। तो पद्मश्री जो 91 लोगों को मिले हैं, उसी में 4 जो है आपके मध्य प्रदेश के व्यक्ति हैं 91 में। तो उन्हीं को हम देख लेते हैं किन किन को मिले हैं। तो पहले हम देख लेते हैं ये पुरस्कार जो है इनकी शुरुआत 1954 से हुई थी। पद्मश्री मैक्सिमम 150 लोगों को दिया जा सकता है, ठीक है। अब उसमें आप देखें तो अभी जैसे कि ये 26 जनवरी को ये पुरस्कार मिल चुके हैं। अब 2023 के लिए अभी से एप्लीकेशन ओपन हो गए हैं। जो भी व्यक्ति चाहे कि आपके क्षेत्र में समाज चिकित्सा, बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, यदि कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो आम जनता भी उन व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकती है, उन व्यक्तियों का नाम आगे भेज सकती है। उसके लिए एक समिति बनाई जाती है। समिति की रिकमेंडेशन पर जो है राष्ट्रपति अप्रूव करता है और उसके बाद जो इन व्यक्तियों को ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो पद्मश्री मिले हैं वो 4 लोगों को, उनको हम देख लेते हैं। पहले एक दंपत्ति हैं आपके रमेश पवार और शांति परमार, रमेश परमार और शांति परमार, इनको जो है पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है और ये झाबुआ के हैं। और ये जो है आपके झाबुआ में भीली गुड़िया बनाते हैं। भीली गुड़िया मध्य प्रदेश में बहुत ही फेमस है। वैसे तो आपकी ग्वालियर में भी जो गुड़िया है वो भी बहुत फेमस है और उसके लिए बट्टोबाई बहुत ही प्रसिद्ध है, लेकिन ये भीली गुड़िया है जिसके लिए रमेश परमार और श्रीमती शांति परमार, इन दोनों को दिया गया है। तो ये जो आप देखेंगे कि इनने जो है 30 वर्षों से आदिवासी गुड़िया बना रही हैं ना। शांति जो है उनकी पत्नी बताती हैं कि इनने लगभग प्रशिक्षण बहुत पहले शुरू कर दिया था अपने ससुर के सहयोग से। उसके बाद जो है ये इस कला को लगातार आगे बढ़ा रही हैं और उसी से अपना जीवन यापन कर रही हैं। तो हमारे 2 व्यक्ति कौन हो गए आपके, रमेश परमार हो गए और उनकी पत्नी शांति परमार, जिसको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद दूसरे व्यक्ति हैं, बहुत ही जबरदस्त व्यक्ति हैं आपके एमसी डावर साहब, जो कि जबलपुर के ही हैं। जरूर आपने इनके बारे में सुना होगा। ये लगातार 1972 से जबलपुर में चिकित्सा के क्षेत्र में समाज सेवा कर रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में ये 1971 की जो वॉर हुई थी उसमें इन्होंने देश के लिए सर्व किया था। ये जो है आपके आर्मी में डॉक्टर रहे हैं। उसके बाद जब आप देखेंगे तो 1972 में इनने जो है 2 रुपए लेके जो है लोगों का इलाज करना शुरू किया था। उसके बाद 1986 में 3 रुपए, उसके बाद 1997 में फीस बढ़ा के 5 रुपए की थी, 2012 में 10 रुपए और 2022 में इनने 20 रुपए लेना शुरू किया था, जो कि बहुत ही ना के बराबर पैसे हैं। ये सिर्फ एक व्यवस्था के लिए लिए जाते हैं। बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे हैं ये। तो इस चीज के लिए इनको क्या दिया गया है, आपका पद्मश्री अवार्ड मिला है, एमसी डावर, ठीक है। उसके बाद जो अगले व्यक्ति हैं वो है आपकी उमरिया की जोधैया बाई, और इनको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पहले बहुत सारे अवार्ड दिए जा चुके हैं और ये बैगा कला को आगे ले जा रही हैं। इनने जो है लगभग 70 वर्ष की उम्र में ये पेंटिंग करना शुरू की थी अपने जीवन यापन के लिए। उससे ये कला की शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे लगभग 10-12 साल में इनने उस कला को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया। बहुत सारे अवार्ड राज्य सरकार के द्वारा दिए गए और फाइनली इनको भी पद्मश्री के लिए नॉमिनेट किया और ये पद्मश्री अवार्ड मिला। तो आप देख सकते हैं लगभग 83 उम्र में जो है इनने ये पेंटिंग, बहुत ही जबरदस्त पेंटिंग करती हैं। कौन सी पेंटिंग करती हैं, तो ये बैगा चित्रकला, बैगा जनजाति की जो चित्रकारी होती है
उसको देश दुनिया में फैलाया हुआ है। तो ये 4 व्यक्ति हैं जिनको हमारे यहाँ पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुरस्कार है गांधी पुरस्कार, जिसमें 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश में जो व्यापम एग्जाम पूछता है उसमें ये चीजें भी पूछी जाती हैं कि पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई और किस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको जरूर याद रखना, क्षेत्र भी याद रखना है और उसके बाद राशि भी याद रखनी है। तो सबसे ज्यादा जो राशि आपकी 10 लाख रुपए है। महात्मा गांधी एक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है जिसमें 1 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो ये हमारे राज्य का है और राज्य में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। इस बार का किसको मिला है, तो 2 अक्टूबर 2022 को ये पुरस्कार अनाउंस किया गया है और 2021 के लिए ये दिया जा रहा है। और किसको दिया गया है, ग्रामीण विकास समिति जो कि आपकी जोधपुर की है। तो जोधपुर की ग्रामीण विकास समिति को ये महात्मा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार हमारे यहाँ धार के मोहम्मद यूसुफ खत्री को दिया गया है। और ये किस कला के लिए दिया गया है, तो बाघ शिल्प कला। बाघ कला आपने देखी होगी, बाघ प्रिंट्स का आपने नाम सुना होगा, जिसको हमारे मध्य प्रदेश में जीआई टैग भी मिला है। और उसके फाउंडर भी इन्हीं के परिवार के लोग हैं, इस्माइल सुलेमान और उमर फारूक खत्री। तो उमर फारूक खत्री उन्हीं के परिवार के हैं आपके मोहम्मद यूसुफ खत्री, जिनको जो है शिल्प दस्तकारी के लिए मास्टर शिल्प अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इन्हीं के परिवार के एक व्यक्ति हैं जिनको शिल्प गुरु सर्वोच्च सम्मान दिया गया, जिनका नाम है मोहम्मद बिलाल खत्री। तो इन दोनों व्यक्तियों को जो है राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश में जो है हस्तशिल्प मेला 5 जगह भरते हैं, जिसमें से एक जबलपुर भी है, ओजस्वी मेला के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा आप देखेंगे इंदौर में है, भोपाल में, पचमढ़ी और ग्वालियर में है ना। 12 अगस्त को जो हैंडीक्राफ्ट डे, हैंडलूम डे मनाया जाता है। तो इस बार का जो है हस्तशिल्प पुरस्कार किसको दिया है, मोहम्मद यूसुफ खत्री। और शिल्प गुरु उसी क्षेत्र में आपके उनके परिवार के मोहम्मद बिलाल खत्री को मिला है। तो ये याद जरूर रखना। और जो आपका बाघ प्रिंट है उसका जो आप लोगो देखेंगे तो वो आप देखेंगे कुछ इस टाइप का डिजाइन रहता है, जिसमें आपने कई जगह देखा होगा, अलग अलग चीजों पर, अलग अलग कपड़ों पर बना रहता है। इसी को डिजाइन को एकत्रित करके, कलेक्टिव करके, अलग अलग अरेंज करके बना दिए जाते हैं ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022। ठीक है, तो ये जो है जब हमारा टीचर्स डे रहता है 5 सितंबर को, तब दिया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर ये राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो 5 सितंबर को हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सॉरी पिछली राष्ट्रपति थी, अभी जो है बदल गई हैं। ठीक है, तो सॉरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा जो है नीरज सक्सेना और ओम प्रकाश पाटीदार को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और ये देश में कितने शिक्षकों को दिया गया है, 45 शिक्षकों को दिया गया है, जिसमें से हमारे यहाँ के 2 शिक्षक हैं। 2 शिक्षक कौन कौन से हैं, वो हैं आपके, एक हैं आपके ओम प्रकाश पाटीदार। ओम प्रकाश पाटीदार कहाँ के हैं, शाजापुर जिले के हैं। उसके अलावा एक है आपके रायसेन जिले के, जिनका नाम है आपका नीरज सक्सेना। इन दोनों व्यक्तियों ने अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही जबरदस्त काम किया है। तो इन कामों के लिए हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने ये अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया है। देश में टोटल कितने लोगों को मिला है, 45 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। और 45 में से 2 आपके मध्य प्रदेश के हैं और दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही जबरदस्त काम किए हैं। जैसे कि नीरज सक्सेना जी ने जो काम किया है, जनजाति क्षेत्र में शिक्षा के स्वरूप को बदला है, वैसे ही आपके ओम प्रकाश पाटीदार ने बहुत हाईटेक तरीके से विज्ञान के सब्जेक्ट को पढ़ाने में मदद की है। ठीक है, तो ये नेशनल टीचर्स अवार्ड है 2022 का। उसके बाद राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान, जो कि 1996 से शुरुआत की गई थी और ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। और इस बार का जो अवार्ड मिला है ये हमारे यहाँ के जबलपुर की संजू बघेल, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध बुंदेली लोक गायक हैं, बहुत ही फेमस गायिका हैं, तो उनको दिया गया है। बुंदेली गायन शैली के क्षेत्र में अपना सर्वोच्च उत्कृष्ट देने के लिए उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान से। तो क्या नाम है आपका, संजू बघेल। तो ये इस पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है, 1996 से हुई है और ये 2021 के लिए इनको सम्मानित किया गया है। 2019 का देखें तो शांति बाई मरावी को दिया गया था, तो ये आप पिछला भी देख सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद 2020 का आप देखें तो मालिनी अवस्थी को दिया गया था, तो ये पुराने हैं, लेकिन 2021 का दिया गया है वो किसको दिया गया है, संजू बघेल को दिया गया है। और ये बुंदेली लोक गायन शैली की कलाकार हैं, तो इनको जरूर याद रखना। फिर राष्ट्रीय तानसेन सम्मान, राष्ट्रीय तानसेन बहुत ही प्रसिद्ध गायक थे तानसेन, कौन नहीं जानता उनको। तो जो तानसेन समारोह ग्वालियर में आयोजित किया जाता है, तो जो 2021 में आयोजित किया गया था 97, तो 97 उसमें 2021 में 2013 के लिए ये किसको दिया गया है, आपका सितार वादक कार्तिक कुमार को कब के लिए दिया गया है, 2013 के लिए दिया गया है। 2013 के लिए किसको दिया गया है, आप देखेंगे ये है आपके कार्तिक कुमार। 2014 का किसके लिए किसको दिया गया है, बिक्कू विनायक राम को दिया गया है। ठीक है, तो 2014 का बिक्कू विनायक राम, 2013 का कार्तिक कुमार को ये सम्मान दिया गया है। कालिदास सम्मान और तानसेन सम्मान, ठीक है, इनकी राशि कितनी, 5 लाख रुपए की जाएगी। ये अनाउंसमेंट किसने कर दी है, अभी शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है। उसके बाद राष्ट्रीय तुलसी सम्मान, राष्ट्रीय तुलसी सम्मान जो कि 1983 से इस पुरस्कार की शुरुआत की गई है और केवल पुरुष कलाकारों को दिया जाता है। तो इस टाइप के फैक्ट भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं कि ये किन को दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये जरूर आप देख लेना। तो ये सिर्फ पुरुष कलाकार को दिया जाता है और 3 वर्ष में आप देखेंगे तो 2 बार जो है प्रदर्शनकारी यानी कि आपका जो थिएटर आर्टिस्ट होते हैं, जो चीजों को प्रदर्शित करके जो आपके कला को बताते हैं, और 1 बार रूपंकर कला जिसमें आपकी पेंटिंग, मूर्ति, ये सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, तो 2 बार प्रदर्शनकारी और 1 बार रूपंकर कला को दिया जाता है। तो इस बार का जो राष्ट्रीय तुलसी सम्मान दिया गया है वो हम देख लेते हैं कि किसको दिया गया है। तो 2020 का जो दिया गया है वो तिलक राम पेंद्राम, किसको दिया गया है, तिलक राम पेंद्राम को 2020 के लिए दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे जमनालाल बजाज पुरस्कार, जमनालाल बजाज पुरस्कार जिसकी शुरुआत आप देखेंगे 1987 से हो गई थी और 2022 में झाबुआ जिले के रायपुरिया, ठीक है, उसके लिए भिलाला समुदाय के उत्थान के लिए काम कर रहे नीलेश देसाई, किसको दिया गया है, ये नीलेश देसाई को दिया गया है। ठीक है, तो नीलेश देसाई को कौन सा अवार्ड मिला है, आपका जमनालाल पुरस्कार। ठीक है, जमनालाल बजाज पुरस्कार। जमनालाल बजाज आप जानते होंगे, इन्हें जो है गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है और जमनालाल बजाज सागर आपके मध्य प्रदेश की माही नदी पर जो कि राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो ऐसे फैक्ट भी आप देख लें। तो इसमें आपको जो भी पढ़ना है तो उसमें आप हिस्ट्री भी देखें, उसकी ज्योग्राफी भी देखें, ऐसे फैक्टों को रिलेट करके, कनेक्ट करके पढ़ें तो आपका जीके एक्सप्लोर होगा। क्योंकि आप सिर्फ टॉपिक वाइज जीके पढ़ेंगे तो उसमें वो सारी चीजें नहीं आ पाएंगी जो एग्जाम में पूछते हैं। एग्जामिनर हमेशा करंट में देखता है और करंट से रिलेटेड सारे टॉपिकों के क्वेश्चन जरूर बनाता है। फिर उसके बाद राष्ट्रीय किशोर सम्मान 2021 के लिए किसको दिया गया है तो वो देख लेते हैं। 2019 का जो है आप देखेंगे पटकथा के लिए किसको दिया गया है, अशोक मिश्रा को दिया गया है। ठीक है, किसको दिया गया है, अशोक मिश्रा। 2020 में गीत लेखन के लिए अमिताभ भट्टाचार्य, 2020 का किसको दिया गया है, अमिताभ भट्टाचार्य। और जो करेंट में 2021 में लास्ट वाला दिया गया है वो विवेक रंजन अग्निहोत्री। किशोर कुमार, किशोर कुमार आपके मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से बहुत ही महान गायक हैं। ठीक है, इनकी पत्नी जो है बाई पे इनके नाम से रीवा में एक ऑडिटोरियम बनाया जा रहा, बहुत ही भव्य, बहुत ही बड़ा ऑडिटोरियम है, तो उसके बारे में भी जरूर देख लीजिएगा। इस सम्मान के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है, 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, तो किशोर कुमार राष्ट्रीय सम्मान 2021 किसको दिया गया है, विवेक रंजन अग्निहोत्री, जो कि एक निर्देशन है ना, निर्देशन के लिए दिया गया है उनको। फिर राष्ट्रीय दुष्यंत कुमार सम्मान 2022, ये जो है राष्ट्रीय दुष्यंत कुमार सम्मान की अनाउंसमेंट की गई। 2022 का ये पुरस्कार किसको दिया जाएगा तो उसमें हम देख लेते हैं, ये 2022 का पुरस्कार साहित्यकार धनंजय वर्मा, किसको दिया जाएगा, धनंजय वर्मा, बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार हैं धनंजय वर्मा, उनको राष्ट्रीय दुष्यंत कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। फिर राष्ट्रीय नारी सशक्तिकरण पुरस्कार 2021, राष्ट्रीय नारी सशक्तिकरण 2021 जो है वो किसको दिया गया है तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ये जो है 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, उसी के समय ये दिया गया था। हमारे जो
राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उनके समय ये बोला गया था 2021 में 29 महिलाओं को ये सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उस समय। तो उसमें हमारे यहाँ की चित्रकार जोधैया बाई भी थी ना, तो ये पुराने राष्ट्रपति थे, अभी द्रौपदी मुर्मू, तो उनके समय ये अनाउंस किया गया था। ठीक है, और जोधैया बाई को अपन ने अभी देखा है कि पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है, तो नारी सशक्तिकरण पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है। आप उनको जानते हैं कि उन्होंने 70 वर्ष की उम्र में कैसे पेंटिंग को अपना जीवन यापन बनाने के लिए शुरू किया था और उसके बाद कहां तक वो पहुंची हैं, तो उसके बारे में जरूर पढ़ना। और तथा उसके अलावा जो हमारे यहाँ मिला है वो माया अहिरवार ना छतरपुर की हैं और अलका श्रीवास्तव शिवपुरी की हैं। इन दोनों व्यक्तियों को, दोनों महिलाओं को भी दिया गया है। तो राष्ट्रीय नारी सशक्तिकरण पुरस्कार मध्य प्रदेश की 3 महिलाओं को, जिसमें से एक को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जोधैया बाई, और उसके अलावा 2 कौन है, माया अहिरवार हैं और अलका श्रीवास्तव हैं। फिर राष्ट्रीय तुलसी सम्मान 2021 ये जो है कालूराम बामनिया देवास को प्रदान किया गया है। ठीक है, उसके अलावा कालिदास सम्मान शास्त्रीय संगीत, तो कालिदास जो है बहुत अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है, तो ये कालिदास शास्त्रीय संगीत के लिए किसको दिया गया है, पंडित बुद्धितादित्य मुखर्जी, ये कौन है आपके सितार वादक हैं। तो ये याद रखिएगा, कालिदास सम्मान अलग अलग सेक्टर में अलग अलग क्षेत्र में दिया जाता है, और इसमें जो दिया गया है वो किसके लिए दिया गया है, शास्त्रीय संगीत के लिए दिया गया है। उसके अलावा कालिदास सम्मान शास्त्रीय नृत्य, अभी संगीत के लिए दिया गया था, अब नृत्य के लिए, तो नृत्य के लिए आप देखेंगे प्रू दधीची इंदौर के हैं, कौन है, प्रू दधीची, तो प्रू दधीची इंदौर, इनको दिया गया है। कालिदास रूपंकर किसको, वासुदेव कामत को दिया गया है। कालिदास सम्मान रंग कर्म किसको, राजीव वर्मा को दिया गया है। तो ये कालिदास सम्मान है जो अलग अलग कैटेगरी में दिए जाते हैं, तो इनमें से कोई भी एक एग्जामिनर आपके एग्जाम में पूछ सकता है, किसी को भी पूछ सकता है। तो संगीत का देख लेना, नृत्य का देख लेना, ठीक है, रूपंकर का और रंग कर्म का, ये सबको अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग चीजों के लिए दिया गया है। फिर हम देखेंगे नानाजी देशमुख अलंकरण सम्मान ना, तो नानाजी देशमुख सभी जानते हैं, जिनको लास्ट हमारा भारत रत्न पुरस्कार दिया गया और इनके नाम से जबलपुर में पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। नानाजी देशमुख ने चित्रकूट की जो महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय उसकी स्थापना भी की, बहुत ही महान व्यक्ति हैं नानाजी देशमुख समाज सेवा के क्षेत्र में। तो इनके लिए जो सम्मान इनके नाम से जो दिया जाता है 26 जनवरी 2022 को जो है किसके 2013 से 2020 तक के लिए जो भाऊ साहब चुटुस्के न्यास होशंगाबाद को 2013 का जो है उत्तरांचल, 2014 का प्रदीप कौशिक, 15 का जो है झाबुआ की संपर्क संस्था है, 2016 का सोपान जोशी, 2017 का शंकर अभ्यंकर, 2018 का संस्था नर्मदा खरगोन, 2019 का गौमुखी सेवाधाम कोरबा, 2020 के लिए सम्मानित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है ना, 2020 का जो है गौमुखी सेवाधाम कोरबा, तो ये 2019 और 2020, तो ये आपको याद रखना है। नानाजी साहब देशमुख अलंकरण से सम्मानित किया गया है इनको। फिर राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान, कवि प्रदीप जी को बहुत फेमस व्यक्ति हैं, सभी लोग जानते हैं, तो उनके नाम से ये भी दिया जाता है। उनके उसमें अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि वो किस जिले से जुड़े हैं, तो उज्जैन से हैं। ठीक है, तो उनके लिए जो सम्मान दिया गया है 2021 का, वो किसको, सत्यनारायण संतन, ठीक है, सत्यनारायण सत्तन, उनको दिया गया है कबीर प्रदीप सम्मान। फिर कबीर बुनकर पुरस्कार 2019-20 के लिए यानी खान महेश्वर के हैं, उनको प्रथम पुरस्कार है। द्वितीय पुरस्कार रेखाबाई कोली चंदेरी। बुनकर किस चीज के लिए दिया जाता होगा, आपके जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है या कपड़े का व्यापार है उसमें, जैसे आप देखेंगे ये जो चंदेरी में चंदेरी की साड़ी बहुत फेमस है, महेश्वर की है महेश्वरी साड़ी, जिसकी शुरुआत अहिल्याबाई होलकर ने करवाई थी, और चंदेरी की साड़ी की शुरुआत जो है शिशुपाल के शासनकाल में हो गई थी, बहुत ही प्राचीन समय में हो गई थी। वर्तमान समय में यदि हम देखें तो बांग्लादेश से लगभग 1.5 से 2,000 कारीगर बुलवाए गए थे और चंदेरी में आके वो रहे थे, उनने जो है इस कला को फिर आगे बढ़ाया था। तो कबीर बुनकर पुरस्कार जो है 2019-20 में आपके यानी खान और आपकी रेखाबाई कोली, इन दोनों को मिला है,
और तृतीय पुरस्कार दिया गया है पन्नालाल खरे को, तो इसको देख लीजिएगा। राज्य स्तरीय विश्वकर्मा पुरस्कार 2020-21 के लिए श्रीमती सुगंधा जैन प्रथम पुरस्कार मिला है, सुभाष पोयाम भोपाल इनको द्वितीय मिला है, बलदेव बागमारे बैतूल एवं राजीव नाफंडे होशंगाबाद इनको तृतीय पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये देख लेना। प्रोत्साहन पुरस्कार जो हयात भुट्टी उज्जैन उनको दिया गया है, तो ये विश्वकर्मा पुरस्कार है आपका। फिर मध्य प्रदेश राज्य रूपंकर कला पुरस्कार 2022, ये अलग अलग जो है कलाओं के क्षेत्र में दिए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे देव कृष्ण जटाशंकर जोशी बहुत ही फेमस हमारे यहाँ के पेंटर रहे हैं। वैसे मध्य प्रदेश में चित्रकला के पितृ पुरुष डी देवलालीकर को कहा जाता है, या 3D आप उसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, उनको कहा जाता है। तो वैसे ये कलाकार कौन है आपके चित्रकला के, देव कृष्ण जटाशंकर जोशी, उन्हीं के नाम से पुरस्कार दिया जाता है। और ये पुरस्कार किसको मिला है, प्रिया सिसोदिया। उसके बाद मुकुंद सखाराम, ये स्वप्न तारफरदार इंदौर, उनको दिया गया है। सैयद हैदर रजा दुर्गेश बिलथरी को दिया गया है। उसके बाद दत्तात्रेय दामोदर देव लालीकर, यही आपके मध्य प्रदेश चित्रकला के पितृ पुरुष हैं। और ये नरेंद्र जाटव को दिया गया है। जगदीश स्वामीनाथन पुरस्कार संजय धावले अशोकनगर को दिया गया है। विष्णु चिंचालकर पुरस्कार, जिनको गुरुजी के नाम से जाना जाता है, बहुत ही फेमस आपके चित्रकार हैं, और ये मुनि शर्मा ग्वालियर। नारायण श्रीधर बेंद्रे, अग्नेश केरकेट्टा भोपाल, इन लोगों को ये रूपंकर कला के पुरस्कार। उसके बाद रघुनाथ राव फड़के, आपने देखा होगा फड़के स्टूडियो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कहां पर है, धार में ये आपका फड़के स्टूडियो है। और फड़के पुरस्कार किसको, ऋतुराज को दिया गया है। तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा जो रूपंकर कला में दिए गए वो पुरस्कार हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश पर्यटन पुरस्कार 2022 टूरिज्म अवार्ड किस किस को दिए गए हैं वो हम देख लेते हैं। 7 सितंबर 2022 को जो है इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने 4 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता है। बहुत बड़ी बात है, टूरिज्म के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को 4 गोल्ड और 1 सिल्वर मिला है। इसका आयोजन जो प्रत्येक वर्ष कौन करता है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, जिसको IERT कहते हैं। और ये अवार्ड पहली बार कहां, लंदन के बाहर आयोजित किए गए थे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश को कितने मिले हैं टूरिज्म के क्षेत्र में, आपके टोटल 5 पुरस्कार मिले हैं, ये याद रखना है। फिर आपके मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार एक्सीलेंस अवार्ड बहुत ही फेमस होते हैं, जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीजों के लिए गुड गवर्नेंस से अच्छी शासन करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा प्रोत्साहन के तौर पर दिए जाते हैं। तो इनमें से भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। जैसे आप देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र के लिए किसे दिया गया है, तो छतरपुर जिले की पंचायत एवं ग्रामीण विकास को ये अवार्ड के लिए चुना गया है। उसके बाद आप दूसरा देखेंगे तो मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास में झाबुआ जिले का चयन किया गया है। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके लिए बड़वानी जिले, ये शहरी के लिए है, वो पहले देखी थी, वो ग्रामीण के लिए थी, तो शहरी के लिए किसको दिया गया है, बड़वानी को दिया गया है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिधि योजना में निवाड़ी जिले का चयन किया गया है। सीएम हेल्पलाइन एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम में बुरहानपुर जिले का चयन किया गया है ना। तो सीएम हेल्पलाइन जो 181 आप देखते हैं, सबसे ज्यादा कहाँ के प्रकरणों का निराकरण किया गया होगा, बुरहानपुर ना। तो किसको अच्छा अवार्ड दिया गया है, बुरहानपुर जिले को। इसके पहले जबलपुर था, उसके पहले आपका छिंदवाड़ा था, तो करंट में कौन सा है आपका, बुरहानपुर जिले है। फिर मध्य प्रदेश गौरव सम्मान पर्यावरण एवं जल संरक्षण श्रेणी में किसको दिया गया है, नर्मदा समग्र भोपाल ना, ये आपकी संस्था, उसके वीरतापूर्ण कार्य के लिए दिया गया है। उसके बाद सामाजिक सुधार श्रेणी में गायत्री परिवार को दिया गया है। महिला एवं बच्चों के विकास की श्रेणी में सेवा भारती को ये अवार्ड मिला है। जन भागीदारी और सामुदायिक प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तिगत श्रेणी में विजय मनोहर तिवारी को दिया गया है। संस्थागत श्रेणी में आप इंदौर की 56 भोग या 56 दुकानें आपने देखा होगा, है ना, तो उनको जो है उस व्यापारी संघ एसोसिएशन को दिया गया है संस्थागत श्रेणी में। शिक्षा एवं खेल कूद के क्षेत्र में ये रूबीना फ्रांसिस को व्यक्तिगत दिया गया है। संस्थागत श्रेणी में सरस्वती शिक्षा परिषद को दिया गया है। स्वास्थ्य एवं पोषण क्षेत्र में व्यक्तिगत श्रेणी में विनायक लोहानी को, और संस्थागत श्रेणी में जो है आईनेक्स एयर प्रोडक्ट लिमिटेड को दिया गया है। तथा
जन सेवा के क्षेत्र में आरुषि संस्था भोपाल। तो ये सारे आपके क्या है, मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इनकी संख्या इस बार कितनी है, 14th है, तो इनको जरूर पढ़ लेना। कोई भी एक फैक्ट जो है आपके इन 14 में से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो आज के लिए धन्यवाद।